नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले इंग्लैंड के गार्डियन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कश्मीरी टेररिस्ट को, जो कि कश्मीर में टेररिज्म फैला के पाकिस्तान भाग गए हैं, अंदर घुस के पाकिस्तान में 20 टेररिस्ट को मार दिया है। इससे बड़ा हो हल्ला हो गया। बीबीसी, सीएनएन, अल जज़ीरा और भी बहुत न्यूज़ चैनल्स ने बहुत हो हल्ला कूटा कि भाई इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया, कनाडा ये कह रहा है, अमेरिका ये कह रहा है। लेकिन अगर हम इस चीज़ से थोड़ा हट के सोचें, इनके मरने का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो किसको हो रहा था? पाकिस्तान फैटफ में फंसा हुआ था। फैटफ ने पाकिस्तान पर बड़ा प्रेशर डाला कि भाई तुम इन टेररिस्ट को इनको जेल में डालो, ट्रायल करो, इन्हें सज़ा दो। ये कश्मीर में टेररिज्म फैला के पाकिस्तान में घुस के बैठे हुए हैं और आप लोगों की प्रोटेक्शन में रह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए इनको मारना इतना आसान नहीं है। क्यों? अगर पाकिस्तान इनका ट्रायल करता, इनको मारता, तो अंदर जो फंडामेंटलिस्ट बैठे हैं उनके सपोर्ट से यही टेररिस्ट, जैसे टीटीपी अफ़गानिस्तान से आज मिलिट्री को मार रही है, वो पाकिस्तान में बैठ के यही टेररिस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री को मारते, उनसे लड़ना शुरू कर देते और मिलिट्री एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने पाकिस्तान में इन कश्मीरी टेररिस्ट को मारना शुरू कर दिया और इसका इल्ज़ाम सारा इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज पे लगा दिया, रॉ पे लगा दिया। भाई उनके आदमी घुसे, इनको मार गए। और इंडिया ऐसा कनाडा में भी कर रहा है, अमेरिका में भी कर रहा है और हमारे यहाँ और हमें भी बहुत तंग कर रहा है। इससे क्या है, इन लोगों की इनसे जान भी छूट गई और फैटफ में जाने का डर भी नहीं रहा। इधर इंडिया में इलेक्शन है। मोदी साहब ने भी एक स्ट्रॉन्ग मैन का इमेज दिखाने के लिए एक स्टेटमेंट राजनाथ सिंह से पास करवा दिया कि हाँ भाई हमने मारे, अगर हमारे यहाँ कोई टेररिज्म फैला के पाकिस्तान जाएगा तो हम अंदर घुस के मारेंगे। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आगे व्लॉग है, इसे देखिए। साजिद तर्रार क्या कहते हैं, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अब दौर चेंज होता जा रहा है। आपने देखा जिस तरीके से इस वक्त सऊदी अरेबिया इस वक्त आपसे ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप उनके भारत के साथ है, क्योंकि वो भारत को उभरता एक रीजनल पावर देख रहे हैं, उसको उनके डायस्पोरा की, उनके टेक्नोक्रेसी की, वो और उनके एजुकेशनल स्किल और खासकर जो डिजिटल आगे रेवोल्यूशन आ रहा है उसमें समझते हैं कि भारत बहुत आगे है। तो वो पूरा सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुका है और भारत ने भी बड़ा सेफ प्ले कार्ड खेले हैं। उन्होंने कश्मीर का सारा ठेका अमार ग्रुप को दे दिया, यूएई को, जो आप जिनसे पैसे मांग मांग कर चल रहे हैं ना। अब वो कश्मीर, उन्होंने बड़े सेफ कार्ड खेले हैं उन्होंने। आपका जो देखा जाए, और दूसरा आपको याद होगा शायद कि वो जो पैसे आपके रिजर्व बैंक में रखे, वो कई दफा आपको धमकी भी दे चुका है सऊदी अरेबिया के, हमने पैसे वापस ले लेने। तो आपके रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया के साथ वन वे रिलेशनशिप है, टू वे रिलेशनशिप नहीं है आपके उनके साथ। आप ना कि पाकिस्तान के अंदर रिवर्स गेयर क्या है। और दूसरा, आप इम्यून हो चुके हैं थप्पड़ों के साथ, मार मार के उन्होंने आपको इम्यून कर दिया है। आप कहते यार उन्हें तो कि कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मैं इसका बताना चाहूंगा, पाकिस्तान एक दफा मैं गया जब दहशतगर्दी हो रही थी, हर चौक के अंदर बम फट रहे थे, लेकिन लोग खुश थे, किसी को परवाह नहीं थी। एक्सटर्नल कल हमारे राजनाथ साहब ने चैलेंज कर दिया आपको। उन्होंने कहा जी कि लुबे लुबाबी है, क्यों कहते हैं कि हमारा जब दिल चाहेगा हम घुस के मारेंगे। ये सारा चीज शुरू हुई है गार्डियन के आर्टिकल से। उसको काउंटर किया ख्वाजा आसिफ साहब ने। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन के शौक में कोई ऐसी चीज ना कर लें जिसको बाद में नुकसान हो या शर्मिंदगी हो। जो मेरा इस पे, जो मैं इसको एनालिसिस इस तरह करना चाहूंगा कि वाकई ही ख्वाजा साहब की एक बात तो ठीक है कि इलेक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है, इलेक्शन में जज्बाती चीजें हो जाती हैं, लेकिन घुस के मारेंगे, नुकसान आपका अपना होगा। इसका पाकिस्तान का क्या नुकसान होना है? क्या नुकसान होगा पाकिस्तान? कोई चीज है जो इसलिए पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा किसी चीज का? आप इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, 8.4% आपकी ग्रोथ है। और उसके बाद मैं आपको क्राइसिस बता देता हूं। आपके क्राइसिस इस वक्त भारत की फॉरेन पॉलिसी के क्राइसिस क्या है। इंडोनेशिया का प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जीता है, ओथ लेने से पहले ही चाइना जा चुका है। उसके बाद मालदीव पहले ही चाइना के पास जा चुका है। श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर वो बीजिंग में बैठा है। नेपाल का प्राइम मिनिस्टर वहां बैठा है। भूटान में वो पैसे लगा रहे हैं।
क्राइसिस तो अगर देखा जाए तो अगर आप ये कहें कि वी हैव अ मसल्स एंड वी कैन फ्लेक्स इट एनी टाइम, और तीसरा एक और सबसे बड़ी बात ये है, आपके वेस्टर्न एलाइज अमेरिका वो भी शरारतों में मसरूफ है। एरिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस भूल गए आप, जो एएनआई का इंटरव्यू वो भूल गए जिसने रेड लाइन ड्रा कर दी है। और गार्डियन जो है वो पाकिस्तान का चैनल, पाकिस्तान का न्यूज़पेपर नहीं है, चाहे जिस तरह भी लिखा है उसने, उन्होंने चीजें कई एक्सपोज की हैं। चीमा साहब, उसके बाद आपके सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस ने जो काजी साहब ने, साइरस सजाद काजी साहब ने जो कल उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने भी अपनी चार्जशीट निकाली है। तो ये सारी चीजें चीमा साहब, जिस तरह मैं पाकिस्तान के हवाले से कहता हूं कि पड़ोसियों सबके साथ रिलेशनशिप खराब है, इट मींस समथिंग रॉन्ग विद यू, नॉट विद एवरीबॉडी। वही टोकन फिर दूसरी साइड पे भी अगर देखा जाए तो हो सकता है फिर कि बांग्लादेश भी आपको कहता है जी बाइकाट करो प्रोडक्ट्स का। तो ये सारी चीजें हर जगह कुछ ना कुछ आपके खिलाफ जा रहा है। इन सर्कमस्टांसेस में आपने पाकिस्तान को जो दिया है, इसमें नुकसान आपका होगा। उसकी वजह क्या है? देखें, इस वक्त आप देखा जाए तो आपके पास एप्पल फोन आ रहा है, आपके पास टेस्ला आ रही है, आपके पास आप अपने जहाज पता नहीं क्या क्या बनाने के चक्कर में है। इंडिगो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है जो इस वक्त जहाज खरीद रही है। इन सर्कमस्टांसेस में राजनाथ साहब की बात ली जाए, एक मिसाल है, तो फिर तरक्की किस तरह पास? ये सारे भाग जाएंगे यहां से। मेरा पर्सनल एज ए बहसीते पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, जहां पे झगड़ा होता है, जहां पे बम फट रहे हो, जहां घुस के मारने की बातें हो रही, वहां से पैसा भाग जाता है, इन्वेस्टर भाग जाते हैं, पैसा वहां नहीं जाता। और मैं खास कर एक चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको नहीं करना चाहिए, करना तो इनकी मर्जी है इनकी। मैं तो नहीं कह रहा ना कि ठीक है, अगर पाकिस्तान इफ दे थिंक दिस इज अ सॉल्यूशन, दे शुड डू इट, दे कैन अडॉप्ट दिस ऑप्शन। लेकिन उसमें मैं चीज ये बताना चाहूंगा, इनका सबसे बड़ा अपोनेंट चाइना, उसने पिछले 30 साल की तरक्की की सिर्फ इस वजह से। सीक्रेट क्या था? कि वो किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एंगेज नहीं हुए। अगर आपने इस तरह कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एंगेज होना है, फिर 8.4% को भूल जाए, फिर इलान मस्क जो है वो नहीं आएगा वहां से एप्पल भी चला जाएगा। और इस वक्त में सबसे बड़ी बात जो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े बड़े सीईओ ने सीखी थी कि अपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालने। चाइना में जब कोविड आया था तो मसला बन गया था। पहले ही डिफिकल्टी है, दुनिया वियतनाम जा रही है। आपके और वियतनाम के कंपैरिजन के अंदर कई चीजें हैं। पहले तो आप उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें, बजाय आप कहें कि पड़ोसियों को घुस के मारेंगे। पड़ोसियों को घुस के मारेंगे तो ठीक है, उनके पास तो है ही कुछ नहीं। उनके पास क्या है? उनके पास तो यही कुछ ही है। तो उनका तीसरी चीज, को 7 लाख फौज है, वो जाहिर है उन्होंने घर जाके सो तो नहीं जाना ना, उन्होंने वो भी तो आगे से कुछ ना कुछ करेंगे। कैन यू अफोर्ड टू डू दैट? लेकिन ठीक है, उन्होंने कल ये स्टेटमेंट दी है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी स्टेटमेंट दे दी है, टिट फॉर टैट चल रहा है। वो इसमें जिस तरह मैं दिस इज हाउ आई वांट टू सी इंडिया राइजिंग द वे दे आर राइजिंग। आई वांट टू सी देम। आपको शायद याद होगा चीमा साहब, मैं मुसलसल कहता था, इस बात करता हूं कि भारत की तरक्की, मैं उस पर बड़ा खुश हूं कि पिछले अपने 600 साल के हॉलीकॉस्ट और अपने पिछली जितने फॉरेन इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का सबसे बड़ा जो ये बदला ले रहे हैं, अपनी तरक्की से ले रहे हैं। मेरी नजर में तरक्की भी एक बहुत बड़ा इंतकाम होता है।